जिन्हें शासन की जितनी भी मिलकत है उनके मालिक, जिन्हें शासन के आचार्य भगवंत है, आचार्य भगवंत है, जिन शासन के आचार्य भगवंत ही जिन शासन के मालिक है। और जिन शासन के आचार्य को क्या क्या अधिकार दिया है, आपने तो संविधावली सुनी है, सुनिए आपने संविधावली सुनिए। जिन शासन के आचार्य भगवंत कुछ भी कर सकते आपके बुद्धि के बाहर की बात, जरूरत पड़ी ना तब कालकाचार्य ने तलवार भी उठाई, उठा सकते हैं। उस समय के भी शावक ऐसे ही थे, नहीं समझे, ठीक समझे आप? पहले शावकों को बोला कि आपकी फर्ज है कि जिन शासन के सर्वविधि का अपहरण हो जाए और आप उनके आंख बंद कर और मुंह बंद कर बैठे रहो, आपके लिए उचित नहीं है। समझाया? नहीं समझे? सबको समझाया कि महाराज साहब राजा के सामने तो क्या बोल सकते हैं, राजा के सामने हम क्या बोल सकते हैं? सरकार आदेश करे मंदिर बंद करो तो हम क्या कर सकते हैं? वैसा प्रश्न किया, हमने वैसा प्रश्न किया। सरकार ने आदेश दिया है कि उसमें बाहर बैठी है जो गुरु की पूजा कर सकते हैं वो कर सकते हैं, फिर भी लोग मगर आप भले वहीवटदार हो या न हो, आप लोग श्रावक तो है ना, आप में भी खुमारी होनी चाहिए और मजबूती से भगवान का जो मार्ग है वो जाहिर में रखना चाहिए, निष्ठा से सत्य का पक्ष लेना चाहिए। आप लोग भी क्या आपका आवाज को दबा देते हो, अपन को क्या लेना देना, क्या करें, ये लोग ऐसा करते हैं हम क्या करें, ऐसा करके आप लोग आपकी जीत बंद कर देते हो। कम से कम भगवान का शासन के लिए और कुछ नहीं होगा तो हम रोदना तो रहेंगे, दूसरे को इतना तो बोलेंगे ये सही नहीं हो रहा है, ये ठीक नहीं रहा है। यहाँ तो आपके ट्रस्टमंडल अच्छा है, मैंने परसों उनको दबाव करके बोला कि ये आप ठीक नहीं करते हो, मेरा आदेश है ये करना ही पड़ेगा, और आपके ट्रस्टमंडल ने वो स्वीकार कर लिया कि सब पूजा वगैरह छूट रखा है। मगर सिर्फ मैसूर की बात नहीं, ये भारत भर की हालत है। तो कहीं पर भी आप सुनो कि वहां मंदिर बंद हो गया, यानी कि लोगों को पूजा नहीं करने देते हैं। जब ऐसा सुनो ना तब आपको अंदर में बेचैनी महसूस होनी चाहिए और कम से कम आवाज तो उठाना चाहिए, कम से कम 10 लोगों के सामने बोलते तो रहो कि जब दूसरे सभी के हाथ हेठे पड़ जाते हैं, यानी कि दुनिया की ताकत जब टूट जाती है ना, तब बचाने वाला भगवान। जब दुनिया का सामान्य आदमी कुछ नहीं कर पाता है, तब हमारी रक्षा करने वाला हमारा भगवान है। आज हमने हमारा भगवान का ही दरवाजा बंद कर दिया, तो अब हमको कौन बचाएगा? अब लिख लो आपके लिए, हमारे लिए अब मरने के दिन नजीक आ रहे हैं, हमारे लिए मरने का दिन नजीक आ रहा है, क्योंकि हमारा बचाने वाला का दरवाजा हमने बंद कर दिया है। तो अब हमको कोई बचाने के लिए नहीं आएगा, टपोटप मरना निश्चित है। वो ही हालत होगी जो भगवान के शरण में हम नहीं गए तो पहले हम 2 घंटे पूजा करते थे, आज की भयानक हालत में 4 घंटा पूजा करनी चाहिए। पहले हम 5 माला गिनते थे तो आज के समय में 10 माला गिननी चाहिए। पहले हम भगवान का चैतन्य में 2 स्तवन बोलते थे तो अब 5 स्तवन बोलना चाहिए। भक्ति बढ़ाओ तो वो ही अपनी रक्षा करेगा, उनको छोड़ के अपन को कोई बचाने वाला नहीं है। ये प्रवचन धर्म प्रवचन की धारा चल रही है, धर्म प्रवचन की धारा के दौरान धर्म का ही उपदेश देना है। मगर आज एक बात 2 दिन से जो घूम रही है ना, वो आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमारा भगवान का शासन जो है वो श्री संघ के वजह से टिकने वाला है। श्री संघ टिकेगा तो ही शासन टिकेगा। संघ जो खत्म हो गया तो शासन भी खत्म हो जाएगा। इसलिए कष्टों के उपसर्गों के समय में श्री संघ को भी बचाना वो हमारी जिम्मेदारी है। आज आचार्य पद का जब प्रवचन है तो आचार्य के रूप में श्री संघ की रक्षा कैसे करना वो संभालने की हमारी जिम्मेदारी है। और आप लोगों की रक्षा के लिए एक बात आज आपको कहना चाहता हूँ, समाज में संदेशा फैलाने का चाहता हूँ। कोरोना के दौरान कल गुजरात में एक आचार्य भगवंत के साथ मेरी बात हुई। यहाँ से कुछ शासन के प्रश्न की वजह से बात हुई थी, तो उस वक्त उन्होंने बताया वो जिस जगह में है ना, उस जगह पर एक डॉक्टर की खुद की हॉस्पिटल,
एक डॉक्टर है गुजरात में, वहां वो डॉक्टर की खुद की हॉस्पिटल है, मगर वो महाराज साहब का भक्त था। उसने खुल के महाराज साहब को बताया है, महाराज साहब जो कोई किसी को भी कैसा भी प्रॉब्लम कोरोना वगैरह का हो गया, जो वापिस जिंदा रहना है तो हॉस्पिटल मत जाना, हॉस्पिटल जाना है तो वापिस नहीं आना है, वैसी तैयारी के साथ जाना। जिनकी खुद की हॉस्पिटल है वैसे डॉक्टर ने ये बोला है। वो संदेश महाराज साहब ने मुझे बताया कि हमारे यहाँ डॉक्टर ने ऐसा बताया कि कैसा भी प्रॉब्लम हो जाए, आपको जो जिंदा रहना है तो हॉस्पिटल मत दिखना, हॉस्पिटल जाना है तो तैयारी के साथ जाना कि वापिस आना नहीं है। और आज के समय में आप लोगों को भी पता है कि कोरोना होने के बाद जो लोग घर में रह गए उनका ज्यादा डेथ हुए हैं, या जो लोग हॉस्पिटल में गए उन लोगों का ज्यादा डेथ हुआ है। इतने से भी आप समझो कि वहां जाना वो सामने से मौत के मुख में जाने की प्रक्रिया है। हॉस्पिटल में जाना, मैं आपको क्या आपको बीमार करके आप मर जाओ ऐसा थोड़ा मैं पसंद कर रहा हूँ। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, हमारे नजर के सामने ये घटना हो रही है कि जो लोग हॉस्पिटल में जाते हैं उनका ही केसेस बिगड़ते हैं और उनकी ही डेथ ज्यादा होती है। जिनको कोरोना हुआ और घर में ही रहकर ट्रीटमेंट किया है न, तो वो केस कितने सुधरे वो साइड में रखो, मगर वो केस ज्यादा बिगड़े नहीं है, उनकी मृत्यु कम हुई है। इसलिए आप लोगों को बचाने के लिए ये बोल रहा हूँ कि जो लंबा जीना है तो आप जियोगे तो शासन टिकेगा, आप नहीं जियोगे तो भगवान का शासन टूट जाएगा। तो भगवान का शासन के लिए भी आपको जीना जरूरी है, और जीना है तो कहता हूँ कि कैसा भी प्रॉब्लम हो डॉक्टर की राय जरूर लो। डॉक्टर से भी ज्यादा आयुर्वेदिक जो निष्णात वैद्य है उनके उपचारों से आप ठीक हो। ज्यादा से ज्यादा जरूर रही तो घर में रहकर डॉक्टर की दवाइयां लो, मगर हॉस्पिटल में जाने का आप पसंद मत करना। जब भी मैं सुनता हूँ ना, हमारा कोई भक्त गुजरात में, हमारा कार्य क्षेत्र ही गुजरात है, तो गुजरात में मेरे साथ जुड़े हुए हजारों भक्त लोग हैं, और जब संदेश आता है ना कि उस पेशेंट को, उस भक्त को हॉस्पिटल में भर्ती किया, वास्तव में तो मेरे हृदय में फाड़ पड़ती है, बस ये गया। जब मैं सुनता हूँ कि ये हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, तब मुझे तुरंत हृदय में फाड़ पड़ती है कि ये बस अब गया। इतनी भयानक हालत है, इसलिए हॉस्पिटल में मत जाना। ऐसे तो आचार्य पद का ही ये प्रवचन चलने वाला है आज, फिर भी आचार्य के रूप में जिम्मेदारी है, और आज याद आया इसलिए आपको बता रहा हूँ। कितना भी प्रॉब्लम हो हॉस्पिटल में जल्दी से जाने का मत सोचना, घर में रहकर ठीक आप साधना करो। और फिर से वो बात बता देता हूँ, हमारा बचने का मौका कम हो रहा है, बचने के चांसेस कम हो रहे हैं, क्योंकि बचाने वाले का दरवाजा आज बंद हो गया है। तो जो बचना है और पूरे समाज को बचाना है, तो अब कोई बचाने वाला नहीं है, तो उनका द्वार खोल दो, उनकी भक्ति ज्यादा से ज्यादा करो। जगह जगह पर, गुजरात में भी जगह जगह था, सामान्य मंद बुद्धि वालों के लोगों में ये बात नहीं जम रही, मगर वो भी जम सकता है, क्योंकि मंदिर ही बंद होता है, बाजार तो खुला ही है। बाजार में हजारों की भीड़ होती है, वहां कोरोना नहीं आता है, और मंदिर में 15, 25, 50 लोग आधा घंटा ज्यादा बैठ गए तो वहां कोरोना आ जाएगा। ये तो कैसी आपकी समझदारी, ये आपकी समझदारी कैसी है कि जहां 15, 25, 50 लोग आधा घंटा भक्ति करते तो कोरोना आता है, और बाजार में हजारों लोग की भीड़ जमती है तो कोरोना भी जाता है। तो ये तो स्पष्ट महसूस होता है कि धर्म तत्व को नष्ट करने की ये साजिश है, धर्म तत्व को नष्ट करने की ये साजिश है। और आप खुद की तो बुद्धि चलाते नहीं हो, तो आप लोगों ने बुद्धि की मंदता की वजह से धर्म का विनाश का जो रास्ता है उसको स्वीकार कर लिया है। ये सब बात गंभीरता से आप समझिए। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की हमने रक्षा किया ना, तो वही धर्म हमारा रक्षण करने वाला है। हमने धर्म को छोड़ दिया ना, तो धर्म भी हमको छोड़ देगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेंगे। हमने धर्म को छोड़ दिया तो धर्म हमको भी छोड़ देगा, और धर्म ने हमको छोड़ दिया तो इस दुनिया में हम निराधार हो गए, हमारा कोई आधार नहीं बचेगा। किसके पर आप विश्वास करोगे? संसारी लोगों के पर? ये तो सब, ये सब यानी आपकी बात नहीं करता हूं, मगर पूरा संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। सब स्वार्थी हैं, सब अज्ञानी हैं, और स्वार्थी और अज्ञानी लोग
खुद का स्वार्थ छोड़ के आपको बचाने के लिए आएगा, वो संभव नहीं है। इसलिए किसी के पर विश्वास करने जैसा नहीं है। भगवान के पर विश्वास करो और आचार्य भगवंतों की क्या क्या जिम्मेदारी होती है, उनकी क्या क्षमता होती है, उनकी किस प्रकार की सोच होती है, और भगवान अरिहंत प्रभु ने आचार्य भगवंत को कैसा दर्जा दिया है, वो सभी बातें आज के प्रवचन में महाराज साहब सुनाएंगे। और ये सब समझ के समझो। तो जिन शासन के आचार्य भगवंत की क्या गरिमा है। जब जिन शासन पे ऊपर आफत आती है तब हम लोग पीछे हटते जाते हैं। उस समय आचार्य भगवंत उनके जिम्मेदारी को कभी पीछे नहीं हटते। वो सोचते कि जिन शासन कहाँ जा रहा है, मुझे कहाँ जाना है। कालिकाचार्य जी भगवान ने संघ को बोला कि जिन शासन के ऊपर यह आफत है, आज एक साध्वी का प्रश्न है, कल दूसरे साध्वी का है। आज एक साध्वी का प्रश्न है, कल दूसरे साध्वी का प्रश्न हो सकता है। यानी इससे हमको अटकना नहीं है। सबने बोला राजा के सामने क्या कर सकते हैं, सब निर्मा ले क्या क्या आज का हमारी लोगों जैसी हालत है, हम हाइब्रिड खा के निर्मा ले लो। हम कालिकाचार्य के वंश में आए हैं, आप वो श्रावकों के वंश में आए। सब हाइब्रिड खाते हम निर्माल्य बन गए, शरीर की शुद्धता चली गई है। और वो भी क्यों चली गई है, शासन की भावना चली गई इसलिए। बाकी घर के अंदर आता है तो कितना आपकी जमीन को भी लेके जाते, ले जा दान देते, क्या करूं मैं अकेला हूँ, क्या दान देते। संतोष जी बाबूलाल ने एक भारी पड़े कोर्ट में जाए, हैंग करे हैंग करे, पैसा दे, सब क्या करते मेरे से ज्यादा होशियार, मुझे बोलना नहीं इसलिए। बाकी आप सब कुछ किसी को पैसा देके क्या क्या करवा। कुमारी ला दो, मेरे घर के लिए मैं जितना काम करता हूँ उतना मैं शासन के लिए करूँ। घर के लिए जितनी बहस करता हूँ उतनी बहस भगवान के शासन के लिए करूँ। कालिकाचार्य भगवान ने सबको कहा, संग्रह आचार्य भगवान ने वेश परिवर्तन किया। वेश परिवर्तन करके क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं आचार्य भगवान वेश का परिवर्तन कर लिया, कर सकते हैं। आचार्य भगवान ने वेश परिवर्तन किया। मैं ऐसा कर तो मेरी हालत क्या होगी? डंडा लगा के मुझे बाहर निकालेंगे महाराज। आप बताइए। वेश परिवर्तन करके भारत छोड़ के बाहर गए और शब्द राजाओं को प्रतिबोध किया। प्रतिबोध करके सैन्य के साथ वापिस आए और युद्ध करके घोड़े के ऊपर बैठ के युद्ध करने के साथ जी को बचाया। ये जिन शासन की आचार्य भगवंतों की गरिमा। क्या हाथ में तीर कंधा उठा सकते हैं? जिन शासन के आचार्य भगवंत क्या कर सकते हैं, आपके बुद्धि के बाहर की बात है। उनको गीता आचार्य भगवंतों को देश काल उचित देख के जो उचित लगे वो सभी जिन शासन के आचार्य भगवंत कर सकते हैं। जिन शासन के आचार्य भगवंत की ये गरिमा है। जिन शासन के आचार्य भगवंतों को देश काल समय को उचित जानकर जो समय पे जो उचित लगे वो कार्य कर सकते हैं। और ऐसे शास्त्रों के अंदर बहुत सारे उदाहरण दिए हैं जो शास्त्रों में नहीं लिखा है, वो भी जिन शासन के आचार्य भगवंत कर सकते हैं। शास्त्र में लिखा उससे विपरीत भी कर सकते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि शास्त्र ग्रंथ नहीं लिखाने चाहिए। जयंतीलाल जी लिखा है ना, सुना है आप लोगों ने कि शास्त्र लिखाते तो प्रायश्चित आता है। मगर जिन शासन के आचार्य भगवंतों को उचित लगा तो 12 साल तक एक जगह पे रहेंगे। 500 आचार्य भगवंतों ने 1 करोड़ शास्त्र लिखा है। एक गीता बता दी कि समय बदल रहा है तो समय के अनुसार समय को देख के संघ शासन समाज को बचाना जिन शासन का कार्य। अकेला संघ नहीं, शासन और समाज को भी बचाने की जिम्मेदारी आचार्य भगवंतों की। शासन को कैसे बचाना, आज के समय के अंदर हमारे जिन शासन के अंदर हालत क्या है, जिन शासन को कैसे आगे बढ़ाना है, वो सब जिम्मेदारी साधु भगवंतों में और आचार्य भगवंतों में बहुत बड़ा फर्क है। साधु का कार्य ये है खुद की साधना करना। साधु का कार्य ये है खुद की साधना करना और आचार्य भगवंत का काम ये है शासन को बचाना। उसके लिए क्या चाहिए? शाम दाम दंड भेद सब कुछ आना चाहिए, तो ही आचार्य बन सकते हैं। फिर से बोलो, जब आप दुनिया में बाहर में करते हो ना, कन में कटे पटक लो, कन में कटे ऊपर लाओ, वो आपकी परिभाषा में बोलो, वो जिनको आता है वही आचार्य बन सकते हैं। मगर उसका सदुपयोग करने की भावना चाहिए। आप लोग संसार के अंदर उसका दुरुपयोग करते हो, कन में कटे पटक लो, कन में ऊपर लाओ, करो। आप तो नहीं करते हो, आप तो नहीं करो। जिन शासन के आचार्य भगवंतों को ये सब कुछ आना चाहिए।
कौन भविष्य क्या है, कौन आचार्य बन सकता है, कौन जिन शासन की भविष्य क्या है, किसको राजगादी पे बिठाना, वो भी आचार्य को सोचना चाहिए। और किसका शासन आएगा, कैसे शासन को बचाना, वो सब कुछ आना चाहिए। हाँ? सातों व्यसनी ऐसे कुमारपाल को आचार्य भगवत ने छुपा के रखा था। हाँ? छुपा के रख दिया था, किस लिए? सोचा ये जिन शासन का भविष्य होने वाला है, जिन शासन के अंदर इसका भविष्य आगे बहुत अच्छा आने वाला है, छुपा दिया आगे जाके जिन शासन के अंदर हमारी परतर जो भगवान भावी के वक्त नहीं हुआ वो करवाए। ये ताकत आचार्य भगवतों की है। जिस समय जिस काल के अंदर आचार्य भगवतों को जो भी उचित लगे। आज आप लोगों की सबसे बड़ी खराब मानसिकता है, जैसे साधु को देखते हो वैसे ही आचार्य को देखते हो। आचार्य भगवतों की विशेषता लगे, आचार्य भगवतों को राजनीति आनी चाहिए, अर्थनीति आनी चाहिए, इकोनॉमिक्स, आपकी बड़ी भाषा में इकोनॉमिक्स आनी चाहिए, हाँ, राजनीति आनी चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। और इसीलिए हेमचंद्राचार्य जी भगवत ने खुद ने राजनीति का अहरनीति नाम का ग्रंथ लिखा, मालूम है आपको? अहरनीति, राजनीति के अंदर कैसे करना, कैसे राजनीति करना वो सिखाया खुद हेमचंद्राचार्य ने खुद ने। ये लोग अपन को सिखाते हैं, महाराज साहब आपकी मर्यादा इतनी, आप आपकी मर्यादा में रहो, हम हमारी मर्यादा में काम करें, वो अपन को सिखाते हैं ये लोग। महाराज साहब आपका काम तो व्याख्यान देने का, बाकी का काम हमारा, बराबर ना? सही बात ना? हाँ? आपका काम व्याख्यान देने का, बाकी का काम सब हमारा। अशोक जी वहीवट कैसे करना वो हमारा काम है, आपको बीच में नहीं आना, हमको ऐसा बोलते हैं। सही चलता है, सब जगह पर ऐसा चलता है, हमको सुधरना है। आचार्य भगवत को सब जिम्मेदारी है। आचार्य भगवत मालिक है, आचार्य भगवत मालिक है, उनको जिस समय जो उचित लगे वो काम कर सकते हैं, वो आचार्य भगवत की जिम्मेदारी। और न करे तो उनको दोष लगता है। फिर से बोलो, न करे तो उनको आचार्य भगवत को दोष लगता है। हाँ? वो जिन शासन के आचार्य भगवत है, क्या जिम्मेदारी है, आप लोगों की अभी पात्रता ही नहीं है, सुना सकते हैं। बाकी 6 ग्रंथों के अंदर आचार्य भगवंतों के लिए क्या लिखा है और क्या कर सकते हैं, आपकी कल्पना बाहर की बात है। आपका दिमाग इधर चक्कर खा के गिर जाओगे। इसीलिए आप लोगों को शास्त्र इसलिए नहीं दिया है, 6 ग्रंथ आप लोगों को क्यों नहीं दिया है? आप लोगों की पचाने की पात्रता ही नहीं है, पचाने की पात्रता ही नहीं है। 6 ग्रंथ कौन पढ़ सकते हैं? वो गीतार्थ बने वो ही 6 ग्रंथ पढ़ सकते, उसके सिवा पढ़ भी नहीं सकते। उसके अंदर कैसी मर्यादा, कौन से अवसर पे, कौन से समय में कैसी व्यवस्था, साधु समाज को कैसे बचाना, संत समाज को कैसे बचाना, उसके लिए आचार्य भगवत के लिए सब मर्यादा गीतार्थों के लिए दिखाई गई। कौन सी मर्यादा दिखाई, सब मर्यादा उसके अंदर है। आप लोग आप कभी कभार देखते हो, अरे इतने तक के खुद राजदूतों को आचार्य भगवत के पास संपर्क रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले भविष्य में राजनीति कहा जाने वाली, कौन आगे आएगा, क्या होगा, वो देख के। और जिन शासन की प्रभावना करना है तो राजवर्ग शासन के साथ जुड़ा हुआ होना जरूरी है, तो ही शासन प्रभावना कर सकते हैं। और जिस समय राज सत्ता अपने हाथ में से गई, तब से जैनों का अधःपतन शुरू हुआ। जिस समय से राज सत्ता अपने हाथों में से निकल गई, तब से जैन समाज का अधःपतन हुआ। यही कर्नाटक के अंदर 50,000 कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु और केरला के अंदर 50,000 साधु और 5 लाख शाहू की कत्ल क्यों हुई? क्योंकि राज सत्ता अपने हाथों में से चली गई। मंत्री वर्ग राजा को कंट्रोल में नहीं ला सका और दूसरे अनुयायियों ने राजा के ऊपर हावी हो गया, और इसीलिए जिन शासन का इतना बड़ा नुकसान हुआ। तभी इतना बड़ा नुकसान हुआ, कैसे नुकसान हुआ कभी अनुकूलता अवसर आएगा तब बात करेगा, अभी उस विषय में नहीं जाना है। यानी जिन शासन के आचार्य को बोल दो क्या सकता है ना, आज तक हम लोगों ने यही सुना है, पंचम संपन्न हो आपके लिए आचार्य के 36 गुण थे, मगर जिन शासन के आचार्य के लिए कौन से 36 गुण थे ना आप लोगों को मालूम नहीं। और आचार्य किसको बनाना चाहिए? हमको ऐसा लगता है महाराज साहब कि आचार्य भगवान ऐसे बड़े लोगों के साथ मीटिंग करते हैं, तो हमारे जैसे छोटे लोगों के साथ तो हमको मिलने का टाइम भी नहीं मिलता है। और हमको लगता है कि महाराज साहब श्रीमंतों के ही गुरु है, ऐसा हमको लगता है महाराज साहब। ऐसा लगता है गुरुदेव के लिए प्रश्न ही नहीं, गुरुदेव तो झाड़ में बैठते हैं। मगर कभी कभार उपासना में आप जाते हो तब आप लोगों को ऐसा प्रश्न है, बावसी में बड़े रहा है बाबूलाल जी, बावसी बड़े बुलावे आवा न बड़े, कोई अटेलो बड़ो आदमी आयो और बुलावे आओ आओ साहब, हाँ, और आए के बिठाए उनके साथ आधा घंटा बात करे, और आप 10 बार आके गए, बावसी मैंने 5 मिनट फॉर्म दे दो, कल के परसों आना, परसों नरसों आना, ऐसे आगे आगे 10 दिन फिर बावसी बड़ो बावसी भैया बोला है ना। क्यों?
आचार्य भगवान पैसे वाले को क्यों ध्यान रखते हैं? चलो वो जो रखने वाले उनके लिए बात करते हैं, क्यों रखते हैं? याद रखो, छोटा आदमी शासन को फायदा करेगा ना तो 2% करेगा, और नुकसान करेगा तो भी 2% करेगा, और संपन्न व्यक्ति जो शासन को फायदा करेगा तो कहां से कहां ले जाए, और शासन को नुकसान करेगा तो भयानक नुकसान कर सकता है वो। पैसा वाला वही होटल खोल सकता है, पैसा वाला है वही गलत काम कर सकता है। पैसा वाला को जो बचा के रखा होगा तो जिन शासन को नुकसान नहीं होगा, इसीलिए क्या बोला? पैसा वाला ही होगा। इसलिए आपको बचाना जरूरी है। तब आचार्य भगवान देखकर भविष्य को समझकर उनके साथ बैठ के उनको धर्म में जोड़ेगा तो आने वाले में उसके संपत्ति सर्वे में जाएगी। और याद रखो, आप ये दक्षिण की बहुत बड़ी फरियाद है। अब तो कोई प्रोजेक्ट लेके नहीं आए इसलिए हम बोल सकते हैं, हमारा कोई प्रोजेक्ट हम देशाटन करने के लिए हम बोलते नहीं, कभी गुरुदेव 1 रुपये का बोलते नहीं, कभी जीप से कभी भी गुरुदेव 1 रुपये का बोले नहीं, बोलते नहीं। आप ये दक्षिण की बहुत बड़ी फरियाद है संतोष जी, बाउसी आवे ना बाउसी पहिया ले जाए, बराबर अक्षर जी प्रोजेक्ट लेना। मैं कहता हूं कि आचार्य भगवान, कोई भी आचार्य भगवान आते होंगे, कोई भी प्रोजेक्ट लेके आए, वो खुद का घर बनने के लिए 1 रुपया खर्च करने वाले, और आप लोग निंदा करते हो, कितना पाप के भागीदार होते हो, सोचते हो आपको 1 रुपया लिखाना नहीं और पीछे बोलने का। जो लिखा है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको तो पैसा कहीं ना कहीं वापरना है, अच्छे मार्ग में वापरेगा। जिसको लिखाना नहीं यही लोग बोलते हैं बाबूसी आवे लिख जाए। और महाराज साहब पैसे खर्चा कराएंगे तो उससे भगवान का ही शासन मजबूत होने वाला है। खुद तो मर जाएंगे 5-15 साल के बाद, मगर जिन शासन को मजबूत करने के लिए वो प्रेरणा करते हैं और आपकी संपत्ति का परिग्रह का पाप छुड़ाना है, आपका परिग्रह से जो दुर्व्यवहार होता है, गलत काम होता है, वो पैसा का सदुपयोग करा के आपका पुण्य को बढ़ावा करना है। इसलिए गुरु बोलते हैं घटना तो एक ही है, गुरु महाराज ने प्रेरणा किया, घटना वही है, मगर आपकी दृष्टि में जहर है तो आपको सब गलत ही नजर आएगा, और आपकी दृष्टि जो पॉजिटिव बनी हुई है और उसमें लगेगा कि इसमें गुरु को क्या स्वार्थ है, मगर उनके हाथों से भगवान का शासन का जो कार्य हो रहा है वो कार्य को वेग मिलेगा तो शासन को फायदा है। तो भगवान का शासन को फायदा कराने के लिए गुरु महाराज हमको ये मार्गदर्शन देते हैं, प्रेरणा देते हैं। वो जब आपकी अंदर की सोच खुलेगी ना तो आपका अहोभाव भी बनेगा, आपका जो पुण्य है वो पुण्य भी निर्मल बनेगा, यानी कि पुण्यानुबंधी पुण्य होगा और आपकी आत्मा आराधक होगी। सिर्फ इतना ही करना है कि दृष्टि में दिखने के नजारा जो है उसमें आप बदलाव लाइए, पॉजिटिव एंगल से इसकी महत्व क्या है वो सोचोगे तो आपके हृदय में बहुमान भाव होगा। तो यानी कि कोई आचार्य भगवान ने पैसा खर्च करने का बोला, उनको कोई ले जाना नहीं, कहीं नहीं ले जाना, 1 रुपये का टच भी नहीं करने वाले। आज के साथ कोई टच करते भी नहीं, कोई ले जाने वाले नहीं। वो किसके लिए करते हैं? जिन शासन के लिए। सही में तो आपकी फर्ज थी साहेब जी, मेरे पास इतना पैसा है साहब जी, कौन से कार्य में जरूरत है आप कौन से कार्य में वापरना चाहिए, आप कभी विनती करने के लिए गए? आपकी फर्ज ये थी संप्रति बनना है, संप्रति की मूर्ति की पूजा बहुत की, संप्रति बनना है। साहेब जी शासन की प्रभावना कैसे, वो सलाह लेने के लिए अपने गुरु स्वशिशुरी के पास जाता था। मेरे पास इतनी संपत्ति क्या करूं? उसने तो पूरी संपत्ति सदगुरु के चरण में रख दी थी, मालूम है आपको? जब सदगुरु का दर्शन दूसरे भाव में हुआ ना, तब गुरुदेव को राजगादी पे बिठा के बोला ये पूरी संपत्ति आपको समर्पित कर देता हूं। क्योंकि आज मैं ये स्थिति में कैसे हूं? क्योंकि आपकी कृपा का परिणाम, आपकी कृपा के प्रभाव से मैं ये स्थिति में हूं। तो पूरी संपत्ति आपको, तो संपत्ति दान में दी और उसके द्वारा देखा कि जिन शासन की प्रभावना करना है तो जिन मूर्ति और गरीबों को लिए गुरुदेव ने जो मार्गदर्शन प्रवचन के अंदर दिए उसके अनुसार पूरे भारतवर्ष में, प्रवचन में नहीं, पर्सनल जाके भी पूछा था और प्रवचन के द्वारा और पर्सन में जाके पूछकर के शासन के लिए क्या क्या जरूरत है, तो उन्होंने उसके द्वारा हजारों जिन शासन की प्रभावना की और अपने लिए सबसे सुवर्ण बना संप्रति महाराजा का वक्त और 40 करोड़ जैन उस समय में। बनाने से अपना नाम नहीं बनेगा, अगर शासन को मजबूत करोगे तो आपका नाम भी मजबूत होगा।
तो यानी करोड़ों और अब्जों रुपया बनाने से आपका नाम नहीं बनेगा, मगर शासन को मजबूत करोगे ना, अपने संपत्ति के सदुपयोग उससे शासन मजबूत होगा। यानी कोई भी गुरु भगवत कभी भी बोले, मैं तो कहूँ आप लोगों को नियम होना चाहिए। शावक के लिए नियमन बताया शास्त्रों के अंदर 12.5% धर्म कार्य के अंदर उसको वापरना। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो 12.5% आपको जो मन में भाव हो, शासन मजबूत हो जिससे ऐसी जगह पर सिर्फ मुझे पसंद आए और मुझे मैंने कर दिया वैसा नहीं, आपके सदगुरु खुद के होने चाहिए। मोरे सब निकालना है 1 करोड़ रुपया तो हम निकाली खाई ढोल लगा मजीद 5 में पलिता ले जगह चले वापिस। ऐसे ही ना हम ऐसे ही करते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक संघ निकाल देंगे बस, ज्यादा से ज्यादा छोटे मोटे एक स्वामीवाद चले 2 लाख पैसा बढ़ गया तो एक स्वामीवाद चल 2-5 लाख लो। मगर शासन कैसे मजबूत होता है कभी विचार आता है? आचार्य भगवंत का कार्य क्या है मालूम है? आचार्य भगवंतों का काम क्या? भगवान की भावना जो अधूरी थी ना वो पूरी करना। भगवान की भावना क्या थी? जो होवे मुझे शक्ति से सभी जीव करो शासन। परमात्मा महावीर देव के शासन, भगवान महावीर देव की भावना थी कि जगत के तमाम जीवों को शासन का रसी बनाओ। और आचार्य भगवान वही काम करते कि जो आप भगवान की अधूरी रही इच्छा है ना वो पूरी करना। वही सपूत के हम सपूत है कि नहीं? सपूत किसको कहते हैं? सुपुत्र किसको कहते हैं? अच्छे लड़के नहीं। पिताजी की इच्छा थी कि एक संघ निकाल लो है, एक जिनालय बना लो, जो लड़का पूरा करे वो सपूत कहलाता है। आप शासन के सपुत्र हो, बनना है तो भगवान महावीर की इच्छा थी ना वो पूरी करो। भगवान महावीर की इच्छा थी, भगवान महावीर की इच्छा थी कि भगवान मेरा शासन विश्व तक पहुंचना चाहिए, विश्व के फलक फलक तक पहुंचना चाहिए। ये भगवान महावीर की देव की इच्छा थी कि लोगों को आत्मा का बोध हो। ये भावना हमारी होनी चाहिए, ये हमारी भावना होनी चाहिए कि बस मेरा शासन कहां पहुंचे। और आपको मुफ्त में शासन नहीं मिला है। आप उछवाल का तो है है ना? उछवाल लोग कहां से आए? कहां से आए आप लोग? हाँ कहां से? कोई कहेगा कि मैं फलाना गांव से आया हूँ, मैं पोहाना लो हूँ, मैं सिलदर हूँ, मैं आहोर लो हूँ, मैं जालोर लो हूँ। जालोर से नहीं, कटे की आया उछवाल होशियारी की आया। कहां से आए आप? कहां से आए? कैसे जैन बने? आप जैन नहीं थे, आपके 60-70 पीढ़ी पहले कोई जैन नहीं था। मालूम है आपको? हाँ मालूम है? महावीर स्वामी भगवान का मंदिर के ऊपर लिखा हुआ है। हाँ होशियार जी मंदिर महावीर स्वामी भगवान का मंदिर है ना, वहाँ पे इसकी कैसे बने? उधर कैसे बने? 100 साल हो गए थे। 100 साल नहीं, आज से 2500 साल पहले की बात है। भगवान महावीर के बाद 32 साल जब पसार हुए ना, तब आचार्य रत्नप्रभ श्रीमान ने आपके लिए 4 महीने का उपवास किए थे। अभी घटना लंबा नहीं कहना है, 4 महीने के लिए उपवास किए थे आपके लिए। आपके पूर्वज सब सातों व्यसन ऐसे भरे हुए थे और उस समय 1.25 लाख परिवारों को जैन बनाया। कैसे घटना भी नहीं होगा, कभी अवसर आएगा तब देखेंगे। 1.25 लाख परिवारों को जैन बनाया, वो सब उछवाल। उनके गुरुदेव स्वयं कस्तूरी महाराज ने श्रीमाजी को और पूर्वालों को जैन बनाया। उसमें से आज हम जैन आए हैं, जैन बने हैं। कैसे? अभी घटना लंबा नहीं, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए इतना योगदान दिया, हमारी पूर्वजों ने, तब अब आज हम जैन नाम कहते हैं और गर्व कहते हैं मैं जैन हूं, कड़क हो गया। मगर हमारे पूर्वज सब सातों व्यसन से भरे हुए थे, सातों व्यसनों से भरे हुए थे। और उन लोगों को आचार्य भगवान ने जब धर्म दिया, उनकी धीरे धीरे उतरते आज हमारे पास वो धर्म आया। हमारी फर्ज ये थी कि हमको जिन शासन को कहां ले जाना स्वप्न है। विचार आता है कभी विचार आता है हम लोगों को? कभी विचार भी नहीं आता है। आज से 500 साल पहले कोई बाहर का धर्म इधर आया और हर गांव में और हर देश में, देश के हर कोने में फैल गया। समझ गए? बड़ी जगह लेके बैठा है। 500-1000 साल पहले आए वो भी फैल गए और इधर के मूल धर्म वाले हम लोग वहां संकुचित हो गए। फिर से बोलो, 1000 साल पहले जो आए आज उनकी बात हर रोज सुनते सुबह उठ के। 500 साल पहले आए, उनका हर संडे का पालन हम करते हैं। संडे की छुट्टी उन्होंने दी।
संडे की छुट्टी उनकी उनकी आज पालन कर रहे हैं। 4 साल पहले आए उनकी बात सुबह सुनते हैं और 500 साल पहले आए 450 500 साल वास्को डी गामा से जो आए और उनकी संडे की छुट्टी पालन आज हम कर रहे हैं। और जिस समय हम 40 करोड़ थे आज 4 करोड़ के अंदर आ गए। ये हालत हमारी है। हमारे लोगों की फर्ज ये थी कि आचार्य भगवतों के पास आके कभी बैठना चाहिए कि साहेब जी शासन को मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे शासन के लिए मुझे क्या करना चाहिए। कभी विचार आता है? कोई विचार नहीं, बस ज्यादा से ज्यादा मॉल घर भरना चाहिए, बस अथवा इस फॉर्म। कभी स्वप्न आता है कि मेरे शासन आचार्य भगवतों की ये जिम्मेदारी है, जिन्हें शासन को विश्व फलक तक पहुंचाना, विश्व के फलक तक भगवान महावीर के शासन को पहुंचाना, ये आचार्य भगवतों की जिम्मेदारी है। और आप जैसे लोगों की साइड से ही वो हो सकता है। और कड़ी बनना है। आप लोगों का काम क्या? हमारा कार्य मात्र उपदेश देना, बाकी काम किसको करना? आप जिंदगी भर दुकान में बैठोगे काम कब करोगे? और सलाह दो, कभी मौसी देखा वो संप्रदाय में तो कितने कार सेवक है, आपको बनो कोई बड़ा मंदिर देख के खुशी होती है, दिल्ली गए थे तो मंदिर देखा, समझ गए? मगर अपने देव धर्म में 1 रुपया नहीं छूटता है। कभी विचार आया कर्नाटक के पूरे जैन समाज इकट्ठे हो गए, कभी विचार आया हम लोगों को कि हमारा अक्षरधाम कर्नाटक में बनाए? सिर्फ कर्नाटक के देव धर्म के 2 साल की रुपये इकट्ठी करो, अक्षरधाम बन जाएगा और दूसरे को दृष्टि को मिलेगा। वो तो हमको जस्ट मिलता है तो हम जुड़ेंगे। कभी विचार आया हम लोगों को? नॉम कटे। कभी विचार आया सिर्फ कर्नाटक के 300 संघ हो गया ना, 200 से 300 संघ। गैरमली कितने हो गए अशोक जी? 200-300 संघ बेंगलोर हुगली बड़े बड़े सेंटर वाले अपने देव के जो प्रतिष्ठा के वक्त कितने जो इकट्ठे किए ना, नाम संख्या नहीं बोलूंगा। सिर्फ हर साल पॉल्यूशन में कितना उत्पन्न होता होगा? 200 संघ मिलके एक सरकार लगा दे ना तो भी भव्य हो जाए। और वहां जाके अनुमोदना करते हैं और यहाँ का विचार भी नहीं आता है। ये हमारे लोगों की यहाँ बैठे हैं, बुद्धि की संकुचितता है। वहां जाके अनुमोदना करके देखिए, सेल्फी लेके बाद में अपने क्या इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर रखते थे, स्टोरी बना के रखते, बाद में हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप के हम स्टेटस रखते हैं। मगर कभी आंख में से रोना आया कि हमारा ऐसा मंदिर क्यों नहीं? कभी विचार आया? इतना संकल्प दो, जहाँ भी अच्छा देखो तो हमारे शासन में ऐसा अच्छा हमें करना है, इतना भाव आना चाहिए। इतना भाव आना चाहिए। जिन शासन बाहर कहीं भी गए अच्छा देखा, जिन शासन में ऐसा होने चाहिए, विचार आता है। मैं तो कहूँ बेरुमल जी आप अध्यक्ष बने, ऐसा कुछ काम करके दिखाओ, पूरे कर्नाटक में नाम नहीं। हाँ, सभी संघ इकट्ठी हो, मीटिंग करो कि अपने देव धर्म के कतरा सभा के बैठे हो। आज नहीं तो कल कायदा आ गया था, बच गए हो। कायदा आ गया था, कर्नाटक सरकार ने कायदा लाया था, मंदिर के ऊपर टैक्स आने का कायदा आ गया था, बच गए हो। एक जीवनदान मिल गया। आज नहीं तो कल कोई आने वाला है जो पैसा इकट्ठे किया था, उसकी जगह सब संग इकट्ठित होकर कितने पैसे पड़े, कितने अमाप पैसे पड़े। बनाओ अक्षरधाम जैन धर्म की आज गैलरी, कोई भी आए जैन धर्म को सीख के जाए। बनाओ, ये भावना होनी चाहिए। शासन के प्रति प्रेम ही नहीं हम लोगों को, सिर्फ बस संजमन में जानो खानो और बाहर निकल के झगड़ो और अतलो खर्चो करने वास्ते 3 मिठाई ठोक दो और बाद में बाहर जाके गालियां दो। एक मिठाई टेस्ट कर लो और बाहर जाके गालियां देने, ये हमारी लोगों की हालत है। यहाँ बैठे हम लोग अतलो संजमन वास्ते करने वास्ते खर्चो करना, तो नहीं जाओ छोड़ दो। यानी हमारी लोगों की हालत है। जिन शासन के आचार्य भगवंतों की जिम्मेदारी है कि जिन शासन को कहां पहुंचाना, वो आचार्य भगवंतों का काम है। और शासन के श्रावकों का काम क्या था? क्या काम था? आचार्य भगवंतों के मार्गदर्शन के अनुसार जिन शासन को भविष्य में कहां पहुंचाना, ये शासन के श्रावकों का काम था। संप्रति बनना था। यानी जिन शासन और आचार्य भगवंतों की वफादारी क्या? गुरुदेव को सुनना। वफादारी क्या? जिन शासन के आचार्य भगवंतों की। आज से 1000 साल पहले आचार्य रामचंद्र जी महाराज हुए,
आपने हेमचंद्राचार्य का नाम सुना? सुना है? हाँ, कलिकाल सरोवर उनके ग्रंथ आते इसलिए सुना होगा। मालूम है आपको कैसे कैसे आचार्य हुए? मल्लवादीश्वरी का नाम सुना है? कपूराचार्य का नाम सुना है? क्या कर रहे हो आप? जिन शासन के आचार्य वो मालूम भी नहीं है हमको। पैसा कमाना, घर चलाना और क्या हमको लेना देना। यानी कलिकाल सरोवर हेमचंद्राचार्य के शिष्य रामचंद्र सूरी हुए। अजयपाल धर्म से जैन नहीं थे, मूल से रामचंद्र सूरी महाराज, आचार्य रामचंद्र सूरी, और बाद में आचार्य पदवी तक पहुंचे। जबरदस्त विद्वान थे, कवि थे। अजयपाल ने फरज दी कि आपको बालचंद्र जी को आचार्य पदवी देंगे। बोलते हो सातस्य प्रतिवर्ष जिसकी रचनाएं बालचंद्र प्रदस्तम, उनको आचार्य पदवी देंगी। मगर आचार्य भगवत कह के गए थे बालचंद्र को कुछ भी हो जाए आचार्य पदवी देना नहीं, पात्रता नहीं है। हमारे वहां ऐसा था, पात्रता के बिना कोई पद नहीं देते। हमारे वजीव शास्त्र में ऐसा था। तो अब बालचंद्र और अजयपाल खास मित्रता बनती थी। आचार्य भगवत के पास आते आते कुमार पाल के साथ आते आते उन्होंने बोला कि बालचंद्र को आचार्य पदवी दो, कि वो नहीं हो सकती। एक काम करो, आपको 5 दिन का समय देता हूँ, विचार करके आप 5 दिन के बाद आए, बुलाया, क्या सोचा आपने बालचंद्र को आचार्य पदवी देने? कभी नहीं संभव होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वो संभव नहीं है। कलगढ़ की कढ़ाई के अंदर आप बैठ जाओ, सगड़ी के ऊपर बैठ जाओ, क्या आचार्य पदवी दो, क्या सगड़ी में बैठो? हम होते तो क्या करते? हम होते तो आचार्य पदवी देते। उन्होंने बोला मेरे गुरु कह के गए, उसमें लायकात नहीं, तो कुछ भी हो जाए, मेरी जान चली जाएगी, मगर उसको आचार्य पदवी नहीं दूंगा। और नहीं दी। सही संदर्भ के अंदर वो सगड़ी के ऊपर बैठ गए, अपना देह का त्याग अनशन करके वहां उन्होंने साकारिक अनशन करके वहां देह का त्याग कर दिया, मगर आचार्य पदवी नहीं दिए। जिन शासन के वफादारी, जिन्हें शासन की वफादारी उनके रग रग के अंदर ये बैठी हुई थी। कितनी वफादारी! और उत्सर्ग अपवाद के आचार्य भगवान ज्ञाता होते, क्या करना किस अवसर में वो जानकार होते। सिद्धसेन दिवाकर सूरी का नाम सुना? नमोरथ सिद्धाचार्य सुना है? हाँ, वो सिद्धसेन ब्राह्मण था, बात करने के लिए आया। वृद्धवादी सूरी महाराज जंगल के अंदर मिले। घटना नहीं लंबानी है, समय होने आया है, घटना को बहुत लंबी नहीं करनी है। जंगल के अंदर बात करने के लिए आया, और गोपालक थे, उनको मध्यस्थ बनाया, जज बनाया बात करने के लिए। प्रथम पक्ष रखा। संस्कृत के अंदर बड़ी विभक्तियों और समाज के साथ, समाज विभक्तियों के साथ, बड़े समाज के साथ उसने अपना पक्ष रखा। आचार्य भगवान गीता थे, हाथ में वो लिया, नाचने लगे। नाच सकते थे आचार्य भगवान वृद्धवादी सूरी महाराज, ये गीता उत्सव अपवाद के ज्ञाता थे। कौन सा अवसर है, सामने कौन बैठा है, कौन सा अवसर है और सामने कौन बैठा है वो देखा। क्योंकि जज इन लोगों ने इनको बनाया था, तो उनके सामने उनके अनुसार बोलना चाहिए। सामने वाला छोटा बच्चा आते तो आचार्य भगवान बच्चे जैसे होते हैं, और कोई बड़े आते हैं तो बड़े जैसे, और शास्त्र का कोई गलत काम करके आते हैं तो वो भीम काम करके आंख लाल भी कर सकते हैं, और आप अच्छा काम करके आए तो आचार्य भगवान आशीर्वाद भी दे सकते हैं। सब रूप धारण कर सकते हो आचार्य भगवान। संतोषी सभी रूप धारण कर सकते हो आचार्य भगवान थे। छोटा बच्चा है तो उनकी तरह, बच्चों की तरह बच्चे जैसे बन सकते हैं। आचार्य मत तो कड़क शब्द बोलेगा, आचार्य मत कर दे। सब कुछ कर सकते हैं वो, कल आएगा उपाध्याय जी भगवान के सारा वाला चोरा बड़ी चोरा क्या होता है। यानी सब कुछ कर सकते हैं, जिस अवसर जो उचित लगे वो काम कर सकते हैं। नाचने लगे, चोरी नवी करिए, हिंसा नवी करिए, नाचने लगे। वो गोवालों बोला ये सत्य, ये सही। देखा कि सामने कौन है, कैसी परिषदा आएंगे, उनके अनुसार उनको धर्म देना वो आचार्य भगवान का। सामने वाला कैसा है, कौन सी भूमिका का है, उसके अनुसार उनको धर्म देना वो आचार्य भगवान का काम है। जब संघ के ऊपर कोई भी संकट आता है तब आचार्य भगवान की जिम्मेदारी के वो संघ को संकट में से बात करना आचार्य भगवान का काम। यानी ऐसे आचार्य भगवान ये उत्सर्ग और अपवाद के ज्ञाता होते हैं।
शास्त्र के शब्दों को नहीं, शास्त्र के रहस्य को पकड़ने वाले होते हैं। हाँ, शास्त्र के शब्दों को नहीं मगर शास्त्र के रहस्य को। शास्त्र में ऐसा लिखा है, किसी ने कहा ऐसा, शास्त्र में तो ऐसा लिखा है। आचार्य वो शास्त्र के शब्दों को नहीं, वो इसके रहस्य को पकड़ने वाले होते हैं। उनका रहस्य क्या है वो समझने वाले होते हैं। उसका रहस्य वो समझ के उसके प्रचार, जैसे मैंने पहले भी बोला शास्त्र लिखाना नहीं चाहिए, मगर उसका रहस्य क्या था, उसका रहस्य अलग था। उस रहस्य को समझकर 1 करोड़ शास्त्र ग्रंथ लिखा है। और इतने तक के शास्त्रों के अंदर लिखा कि शास्त्र लिखा दे तो उसको पुण्य होता है। वहां तक आचार्य भगवतों ने चेंज किया। अवसर देख के, कौन सा अवसर है वो उस अवसर को देखकर उन्होंने चेंज किया। ये आचार्य भगवतों की गीतार्थ है। आचार्य भगवतों को पावर ऑफ पैटर्न ही है। ये जिन शासक की सत्ता के मालिक वो है, और जिस अवसर को जो करने देता कंपनी के मालिक है। कंपनी को, अब पहले क्या आजादी के वक्त के कायदा अलग थे, तब टाटा कंपनी को कैसे चलाना तब वो नवरोजी टाटा समझते थे। अब के समय बदल गए, लॉस बदल गए, सब कुछ बदल गया, तो रतन टाटा चेंज कर सकता है। बस वैसे ही समय बदलने के बाद जिन शासक को कैसे ले जाना वो आचार्य भगवतों का काम है। पहले का अवसर क्या था, पहले के अंदर कहा था तमिल और आंध्र प्रदेश के अंदर साधु को विहार निषिद्ध था। मालूम है आपको, तमिल अंधे और गोरे ये शब्द था, मगर देश काल देखा और समझ कर साधु का विहार ये क्षेत्र तक पड़ा। समय संदर्भ सब समझकर आचार्य भगवान काम कर सकते हैं। कौन सा समय, कौन सा समय चल रहा है, किस अवसर पे क्या करना है, और उस अवसर को देखकर अरे कभी अवसर आए तो यही मंदिर को खुद आचार्य भगवान ने तुड़वाया। मूर्ति को जमीन में डटवा दी। जो मुसलमान साम्राज्य है वो खुद तोड़ डालेंगे और अपनी मूर्ति ध्वस्त होगी, तो उन्होंने खुद जमीन में डटवा दी। डटवा सकते हैं, पूजा नहीं होगी, पाप लगेगा नहीं। वो अवसर था, जिस अवसर था उस अवसर के अनुसार वो कार्य करते हैं। कौन सा, और मैं आज ये संकल्प करो, जीवन के अंदर जो मुझे शक्ति, तन मन और धन, जो शक्ति मुझे मिली है बाबूलाल जी, अब जिंदगी में कितना पैसा कमाओगे, हर अगली पीढ़ी भी तैयार होगी तो भी दुकान नहीं छूटेगी। बहुत पीढ़ी, आज पीढ़ी कोई तो भी याद नहीं करेगा, तो भी याद नहीं करेगा आप लोगों को, मगर आप लोगों को तो भी कोई याद नहीं करेगा। मगर जब मुझे मिली हुई शक्ति को, तन मन धन को जिन शासन के अंदर जोड़ना, ये आचार्य भगवतों की आज सही उपासना है। ये आचार्य भगवान की सही उपासना है। कभी विचार आता है हम लोग को कोई शासन को मैं कैसे बचाऊं, आचार्य भगवान मार्गदर्शन लेने के लिए कभी गए? आज संकल्प करके मार्गदर्शन लेने के लिए आप क्या कर सकता हूं? संकल्प करो कि क्या मैं जिन शासन के लिए क्या कर सकता हूं। आपके पास तन मन धन तीनों है, उसके द्वारा मेरे जन शासन को कहा स्वप्न आना चाहिए। ये आचार्य भगवंत को सुबह से शाम ये स्वप्न आता है, और आचार्य भगवंत संघ के लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे आचार्य भगवंतों को आज नमस्कार करना है। कैसे आचार्य भगवंत? तीर्थ या समोसुरी, तीर्थंकर के समान कहे। कैसे? तीर्थंकर तुल्य है आचार्य भगवंत को, तीर्थंकर के समान है आचार्य भगवान। तीर्थंकर तुल्य ऐसे आचार्य भगवान हम लोगों को मिले। कभी संकल्प कि आचार्य भगवान जो भी करेगा उसके मार्गदर्शन के अनुसार चलना। आपके जीवन में कोई गुरु को गुरु बनाए, और आचार्य भगवान के लिए लिखा है डेली दीपक न्याय। जब सूर्यास्त हो जाता है और चंद्रमा रमा से उस दिन प्रकाश करना है तो किससे होगा? दीपक से होता है। आचार्य भगवान दीपक तुल्य, दीपक तुल्य। जैसे तीर्थंकर रूपी सूर्य का अस्त हो गया है, और केवल ज्ञानी रूपी चंद्र का भी आज अस्त हुआ है, तब आचार्य भगवान वो दीपक तुल्य आज जिन शासन को प्रज्वलित कर रहे हैं। और यही जिन शासन के दीपक के अंदर खुद का तेल डालकर जिन शासन को 21,000 साल तक पहुंचाने का कार्य करें। 21,000 साल तक ये जिन शासन को पहुंचाने का कार्य आज के आचार्य भगवान कर रहे हैं। वो खुद के लिए कभी नहीं जीते हैं, शासन के लिए जीते हैं। उनका एक एक श्वास जिन शासन के लिए, एक एक समय वो जिन शासन के लिए, एक एक समय एक एक श्वास जिन शासन के लिए। ऐसे आचार्य भगवंतों को आज वंदना करनी है। आज गुरु पद के दिन आचार्य भगवंतों को वंदना करके बस जिन शासन के आचार्य भगवंतों को नतमस्तक सुना है कि आपने अंदर कैसा किसी भावधारा की। आज मैं खुद के स्वार्थ से बाहर नहीं निकल रहा हूं,
उस समय के अंदर आज जगत पूरा स्वार्थी बन गया है ना, पूरा जगत स्वार्थी बना है, बना है। आज पूरा जगत जब स्वार्थी बना है, उस समय के अंदर आपने आपके स्वार्थ को गौण कर मेरे जिन शासन के लिए जो भी सहन करना पड़ेगा, जो भी सहन करना पड़ेगा, उनमें सब कुछ में सहन करके भी आप लोगों की हालत क्या है। 4 दिन पहले किसी ने मैसेज पढ़ा था कि अपनी जैन मंदिर की जमीन वक़्फ पर तो चल गई। हम लोगों ने वो देख लिया, 2 मिनट दर्द हुआ, वायरल कर दिया। अभी अंदर में कुछ होता है, हम लोग कुछ होता है, हम लोगों को कोई शासन की चिंता ही नहीं है। बस सुन लिया, 5 मिनट तो लगा कि गलत हुआ, मैसेज वायरल किया, फॉरवर्ड है, आगे बंद, हाँ डिलीट हो गया। कुछ अंदर में होता है लोगों को, कुछ अंदर से कुछ दिखता ही नहीं है। सर्च करो, शासन के हमारे मन में भावना ही नहीं, कभी विचार आता है। आचार्य भगवान कैसे होते हैं? दादा मुझे भद्रनगर सुना, इधर फोटो है ना। एक वक्त गुरुदेव को बुलाया और बोला कि काम करना है हम लोगों को। क्या करना है? कि जिन शासन के अंदर जितने भी एकल बिहारी है ना, हमको उनको हमारे पास रख देंगे, उनकी संभाल। ये आचार्य को ये विचारधारा होती है। हाँ, जितने भी एकल बिहारी है, गुरुदेव ने पूछा मगर एकल बिहारी क्यों हुए? कुछ चारित्र के अंदर कुछ शिथिलता होगी या स्वभाव के अंदर कोई अच्छा नहीं हुआ, इसलिए गुरुदेव का तो इनको कैसे हम संभाल सकेंगे? तब भद्रनगर शिवा ने कहा कि दीक्षा ली ना, मोक्षार्थी बन के ही दीक्षा ली, तो उनका स्वभाव में कुछ थोड़ा बहुत होगा, उनमें भी लायकात पड़ी हुई है। ये भावना आचार्य भगवंतों की, ये भावना आचार्य भगवंतों की होती है। और जब दादा गुरुदेव की 92-95 साल की उम्र हुई ना, तब गुरुदेव ने सोचा एक काम करते हैं कि अब मेरे से कुछ काम नहीं होता है, मेरे से कुछ काम होता नहीं है, अब मेरी उम्र हुई है। जैसे कोई पद पे मैं नहीं संभाल सकता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? पद को पकड़ के रखना चाहिए, छोड़ देना। क्या बात है, समझ क्यों? लकड़ी ले हाले मगर पद नहीं छूटे। हाँ? दादा गुरुदेव ने सोचा मेरी उम्र हो गई, और उम्र हुई यानी 92-95 साल के अंदर 1 घंटा प्रवचन दे सकते थे। वही उम्र में भी 97 साल तक 1 घंटा प्रवचन लगभग 300 लोगों को सुन सके, इतनी आवाज, यानी सक्षम थे। तो भी बोला कि अब मेरी उम्र हो गई, मैं एक पद को नहीं संभाल पा रहा हूँ। तो आचार्य भगवान को 2-4 बड़ी आचार्य भगवान को पूछा, क्या आपने जिन शासन में ऐसी कोई परंपरा है कि आचार्य पद प्राप्त होने के बाद जब नहीं संभाल सकते उसको राजीनामा देने, इस्तीफा देने की पूछा? ये आचार्य पद की गरिमा आचार्य भगवंतों के अंदर होती है। क्या हमें इस्तीफा सही में उन्होंने पत्र लिखा कि मैं राजीनामा कैसे दूं? कैसे दूं? आचार्य भगवंतों ने जवाब दिया कि हमारे जिन शासन में कोई व्यवस्था नहीं। आज संकल्प करो, जिस पद को मैं अच्छी ढंग से नहीं संभाल पाता हूं, स्वैच्छिक छोड़ देने का। और सही में तो कार्य क्या था आपका बाबूलाल जी? अपनी हाजिरी के अंदर नई पीढ़ी को तैयार करना। अपनी हाजिरी के अंदर जिंदगी भर पद ही संभालते रहोगे तो आगे सौंपोगे और सिखाओगे कब सिखाओगे? हाँ, जिंदगी भर संभालते ही बैठो तो नई पीढ़ी सीखेगी नहीं, तो जिन शासन का नुकसान होगा। हमारी हाजिरी के अंदर ही हमको तैयार करते रहे। हम लोगों को आज हम व्याख्यान की पाठ में बैठ सके, क्यों? गुरु महाराज ने बोला कि जिम्मेदारी हमारी तैयारी नहीं की, सिखाते हैं। क्या गुरुदेव व्याख्या नहीं कर सकते? 3 घंटा नॉनस्टॉप बोल सकते, इतनी कैपेसिटी है। और 2000 लोग हो, 3000 लोग तक कोई आवाज का प्रॉब्लम नहीं, गुरुदेव कर सकते। क्यों? क्या गुरुदेव की उम्र हुई? अभी तो 51वां साल, इतने सक्षम। दादा गुरुदेव मारने के सक्षम थे, तो भी क्यों? अपनी नई पीढ़ी को तैयार करना वही सही पद का सदुपयोग है। अपने हाजिरी के अंदर ही नई पीढ़ी को तैयार कर देना वही सदुपयोग है। हम तो बस नहीं समझते। कभी विचार आया कि हमारी नई पीढ़ी अभी से सिखाओगे शास्त्र क्षेत्र क्या है, कैसे वहीवट करना? देवद्रव्य के अंदर 3 भाग होते हैं, मालूम है आपको? बहुत 3 भाग होते हैं देवद्रव्य में। हाँ, कितने होते हैं देवद्रव्य के? हाँ, एक ही खाता, एक आने का, एक जाने का।
3 खाता होते हैं, निर्माल्य, मालूम है? कम से कम जिनको नया ट्रस्टी बनाना है तो पुराने ट्रस्टी के साथ 6 महीना पूरा इंटरेस्ट लेके काम करे, बाद में ही ट्रस्टी बना। सीखना चाहिए, सीखने के बाद ट्रस्टी बनोगे तो आप पूरा न्याय दे पाओगे। ज्ञान ही नहीं है तो शासन का नुकसान हो जाएगा। तो हमेशा हर जगह पर बच्चा को दुकान की पेड़ी पे भी बिठाना है ना, तो उनको भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। खुद का लड़का को भी पेड़ी में जो गादी पे बिठाना है तो पहला 6 महीना 12 महीना तक ट्रेन करना पड़ता है, बाद में आप गद्दी सौंप सकते हैं। तो यहाँ क्या कोई ट्रेनिंग जैसा कोई कोर्स ही नहीं होता है, और ऐसे ही पद पे आ गए तो आप शासन की हालत क्या करो। तो कम से कम ये सब सुधार लाओ। भाग्यशाली गतानुगतिकता से आज तक जैसे चलता है वैसे चलाओगे तो शासन खत्म हो जाएगा। तो ये सुधार लाने का 7 क्षेत्र क्या है, निर्माल्य द्रव्य, पूजा द्रव्य क्या है, सब जानना चाहिए। हाँ, मालूम है निर्माल्य द्रव्य किसको कहते हैं? एक बार चल गया, सोने के चांदी के वरख है वो। पूजा द्रव्य, अभिषेक के जो चढ़ावे हुए पूजा की सामग्री वो पूजा द्रव्य में आता है। शुद्ध देव द्रव्य क्या होता है, ज्ञान द्रव्य का कहाँ उपयोग करना, साधारण का कहाँ उपयोग करना, देव द्रव्य का कहाँ पे, ज्ञान द्रव्य का किसमें चलता है। व्यवस्था की और भी बहुत कुछ सीखना है। ये तो 7 क्षेत्र की व्यवस्था कैसे, बाद में लोग अपने यहाँ कितने परिवार, कितने लोग हैं? 1200। तो आप लोगों की फर्ज ये है 1200 × 4 करो, वो 5000 लोग हुए ना। 5000 में से कितने लोग ऐसे जो मंदिर के पास आते हैं, नहीं आने वाले कितने लोग हैं? आपके पास ये डेटा होना चाहिए है? हाँ? इसकी कोई चिंता आप लोगों को है, क्यों नहीं आ रहे? 4000 तो नहीं होंगे, मगर हो गए 1000 लोग ऐसे हो गए जो मंदिर भी नहीं आने वाले दर्शन करने के लिए। तो वो लोग क्यों नहीं आ रहे मंदिर? वो हमारी फर्ज है। वो उपास है, साधु के पास क्यों नहीं आ रहे, प्रवचन में क्यों नहीं आए, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, ये सब जिम्मेदारी है। उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, पारिवारिक में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, समाज शासन के लिए क्या क्या जरूरत है, ये सभी काम। और जैनत्व की व्याख्या क्या है, कैसे शासन को चलाना, कहाँ ले जाना, शासन के अंदर क्या प्रश्न आने वाले, राज सत्ता कर्नाटक की क्या करे, उसके अंदर शासन को कितना नुकसान होने वाला है, कैसे बच सकते हैं, सब कुछ हमारी फर्ज है। सब कुछ हमारी फर्ज है। ये सब फर्ज निभानी कब सीखोगे? आचार्य भगवत के पास आके जब ज्ञान लोगे तभी मालूम पड़ेगा। ज्ञान ही नहीं दोगे तो कहाँ से मालूम पड़ेगा? ये जिन्हें शासन के आचार्य टाइम हो चुका है, जिन शासन के आचार्य भगवत की ये जिम्मेदारी है, जिन शासन जो मिला है और 4 साल तक बढ़ाना। आज ऐसे आचार्य भगवतों के चरणों में वंदना करके बस आचार्य भगवतों के चरणों के अंदर सही वंदना यही होगी कि उनकी जो भावना है उसके अंदर हम सहयोगी बनेंगे, तभी हमारी भावना फलीभूत होगी। तो बस उनका जो स्वप्न है आचार्य भगवत, जिन शासन को कैसे फैलाना, वो स्वप्न के अंदर आप भी जुड़कर जिन शासन की प्रभावना के अनुरूप बनेंगे। आज नमोरियान आर्यन पद की 20 माला, 36 लोकस का अवसर, 36 समाज, 36 साख्या करना। आज आचार्य